एशिया कप में अफगानिस्तान ने अपना पहला मैच जीता और जीतना तो 100% था क्योंकि हांगकांग के अगेंस्ट हो और बड़े मार्जिन से जीतना था और वो भी हुआ। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, लेकिन अब भी कुछ जगहों में कुछ प्लेयर्स हैं जो डगमगाते हैं भाई साहब। ब्रिलियंट का हमें ना उम्मीद है, लेकिन वो ब्रिलियंट से 0 पर 0 ही करते जा रहे हैं। टॉस जीता अफगानिस्तान ने और बैटिंग की रहमानुल्लाह गुरबज एक बार फिर फ्लॉप। लगातार 5 मैचेस ट्राई नेशन सीरीज में और ये छठा मैच है इसी 2-3 हफ्तों में। छठा मैच है भाई साहब। पहले ही मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट 38 रन की है, उसके बाद मुसलसल ऐसे ही आता है और जाता है, आता है और जाता है। कहानी वही की वही है। रहमानुल्लाह गुरबज को सुधरना होगा और वहां पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपकी वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है। और उनके बाद इब्राहिम भी जल्दी गया और आज चेंजिंग था बैटिंग लाइनअप में और वो मोहम्मद नबी आगे निकल आया और उसने संभाला कुछ ना कुछ और 50 रन का पार्टनरशिप किया अतल के साथ। और अतल की परफॉर्मेंस बढ़िया है, अतल की परफॉर्मेंस बढ़िया है। वहां पर 250 लगाई ट्राई नेशन सीरीज में और आज भी बहुत अच्छा लग रहा था और लास्ट तक बंदा खड़ा था। ब्रिलियंट। और उनके बाद गुलबदीन और करीम जन्नत की बातें नहीं करेंगे और अजमतुल्लाह उमरज़ई ने जिस तरह बैटिंग की वो शानदार, लाजवाब। अजमतुल्लाह उमरज़ई की बैट से रन्स आने चाहिए थे, भले ही ये कोई ना कोई कह देगा कि भाई साहब हांगकांग के अगेंस्ट किया, हांगकांग के अगेंस्ट ही भले हो पहली 50, लेकिन उसका बैट चलना चाहिए, फिर आने वाले मैचों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जैसा कि अफगानिस्तान का रन रेट 4.7, ये आगे आने वाले मैचों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसका हेल्प आज नहीं दिखाई दे रहा, इसका पता लग जाएगा आने वाले वक्तों में। 188 रन लगा दे बोर्ड में और फिर एज यूजुअल फारूक की ने भाई साहब बॉल बैट पर ही नहीं लगी और बैट्समैन भी गया, रिव्यू भी नहीं लिया, अंपायर ने भी आउट दिया और फिर जाकर डगआउट में बैठा है ये बंदा अपने आप को गाली दे रहा है। लेकिन वो हुआ और उनके बाद 94 रन से अफगानिस्तान में जीता है, लेकिन ये ज्यादा हो सकते थे। इसलिए कहता हूं कि फील्डिंग के मामले में वहां पर कमेंट्री बॉक्स में अजय जडेजा सर भी आए थे। उसने भी कहा कि अफगानिस्तान की फील्डिंग का मसला बहुत ज्यादा वीक है और ये बहुत ज्यादा अरसे से चलता जा रहा है। और उसने तो अपने आंखों से 23 के वर्ल्ड कप में देखा है कि मैक्सी ने हमारा क्या हाल किया था एक कैच ड्रॉप होने के बाद। जब भी हम मुजीब को देखते हैं तो हमें मैक्सी याद आता है, हमें वो 23 की वर्ल्ड कप का वो मैच याद आता है। उस मैच के हारने की वजह से हम सेमीफाइनल से ड्रॉप हो गए थे, सेमीफाइनल 50 ओवर का। तो ये फील्डिंग का मामला वहां से चलता जा रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, फील्डिंग कोचेस आते हैं और जाते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की फील्डिंग में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहा, वही का वही। हर एक बंदा अपने, करीम जन्नत तो भाई साहब उसको नींद नहीं आती है जिस मैच में वो कैच ड्रॉप ना करे। हर एक मैच में बंदे का कैच ड्रॉप होता है। फिर इसी तरह फेविकॉल लगाया था भाई साहब, क्या किया था, वो कैच जो लिया वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैच जो था, वो बॉल हाथ में चिपक गई भाई साहब। वो लेने की कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो कैच लेगा। करीम जन्नत तो हर एक मैच में कैच ड्रॉप करता है। उसके साथ साथ ये जो और प्लेयर्स है इसने भी भाई साहब ठान ली है। इब्राहिम और अतल दोनों कैच के लिए दौड़ रहे हैं, ना ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, ना ही दूसरे को कॉल देना कि मेरा है या तेरा है, कुछ भी नहीं, बस दौड़ो भाई साहब। और फिर जब थोड़ा सा भी ना इतना गैप में आकर छोड़ो, हम सोचेंगे कि आप लोगे और आप सोचोगे कि हम लेंगे, और कॉल नहीं करनी, बताना नहीं है कि किसने कैच लेना है, लेकिन सिर्फ दौड़ना है। और मोहम्मद नबी ने कैच लिया। मोहम्मद नबी को मैं हमेशा एज एग्जांपल अफगानिस्तान के यंगस्टर के लिए यूज करता हूं, क्योंकि मोहम्मद नबी अभी भी अफगानिस्तान के बड़े बड़े यंगस्टर से, बड़े बड़े जवान और ये जो फुर्ती दिखाते हैं, ये जो ग्राउंड में उछलते हैं, इससे बड़ा फील्डर है। बॉलिंग
बॉलिंग 7 बॉलरों ने बॉल की, लेकिन फिर भी उनमें ना मोहम्मद नबी को बॉल ही नहीं मिला। अच्छी बात थी कि करीम को आपने देखा, करीम भाई साहब तो किसके खिलाफ भी केले 1-2 छिक्के तो देता है वो भाई साहब। वो कहता है खैरात करनी है भाई साहब, हमें खैरात करनी है, बांटनी है। हमारी बॉल में कितना दम है, किस तरह जाता है हमारा बॉल। लोगों का बॉल कैच के लिए जाता है, बोल्ड के लिए जाता है, स्टंप के लिए जाता है, हमारा कैच डायरेक्टली बाउंड्री लाइन। हमारा बॉल भाई साहब, हमारा बॉल सबसे लंबा बॉल है। तो ये करीम जन्नत की कहानी। गुलबुद्दीन नायब को भी आजमाया, फास्ट बॉलिंग को भी आजमाया और स्पिन बॉलिंग को भी आजमाया। और मोहम्मद नबी को थोड़ी रेस्ट भी देने चाहिए। बैटिंग में भी आगे हो गया, फील्डिंग तो आपको करता है, और बॉलिंग में तो सबको पता है कि भाई साहब मोहम्मद नबी एक विकेट टेकर बॉलर है। तो कुल मिलाकर अफगानिस्तान के लिए बड़ी जीत। तो आगे जाकर इस तरह रन रेट से आपने मैच जीता है, इसका बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हमने जब भी देखा है एशिया कप्स में, ये बड़े इवेंट्स में इस तरह की बात आती है, नेट रन रेट पर बात आती है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज और भी बेहतर हो सकता था, 5 से ऊपर हो सकता था, कैचेस ड्रॉप हो गए। अच्छा, फील्डिंग के मामले में अब कोई लिखेगा कि भाई साहब वहां पर हमने 2 रन आउट्स भी की है, कैचेस भी लिए है, लेकिन फिर भी कैचेस ड्रॉप हो गए हैं भाई साहब। अजमत ने ब्रिलियंट रन आउट किया, राशिद खान ने ब्रिलियंट रन आउट किया। रन आउट के मामले में दोनों सही थे, लेकिन कैच लेना भाई साहब, कैच तो आपके हाथों में है। ले लो भाई साहब, मुंह से ले लो, मगर ले लो, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालो। ये फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी। हर एक इवेंट में यही बात हमें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, एक ही बात, भाई साहब रहमानुल्लाह गुरबस थोड़ा आराम सब्र से एक बैटिंग करो, और इसी तरह भाई साहब फील्डिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो। तो देखते हैं कल भारत अपना पहला मैच खेलेगा, यूएई के अगेंस्ट खेलेगा, और उसको भी कुचल लेगा, और बड़े रन रेट से ये मैच जीतने वाले हैं। और हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, भले ही पाकिस्तान ने हमसे जीता है, लेकिन हमें थोड़ा महसूस होता है कि यूएई पाकिस्तान को लपेट लेगा, और इस ग्रुप स्टेज में यहाँ पर यूएई पाकिस्तान को हरा देगा, ऐसा ही लग रहा है। पता नहीं है भाई साहब, ऐसा ही ख्वाब ही आ रहा है 2 दिनों से कि यूएई पेल लेगा पाकिस्तान को, और वो अगर हो गया तो बढ़िया, कमाल, लाजवाब, और होने का है। पता चल जाएगा कि किस तरह यूएई के अगेंस्ट मैच खेलते हैं ये लोग। हमारे साथ तो बढ़िया खेले, लेकिन यूएई से यहाँ पर हारेंगे। ये एशिया कप है, ये मामला कोई और है, और वहां पर मामला कोई और था। यहाँ पर देखेंगे क्या होने वाला है। स्टार्ट ब्रिलियंट, भले ही छोटी टीम के अगेंस्ट था, लेकिन ब्रिलियंट अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस। फील्डिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो, फील्डिंग अच्छी करो, यही कहना था आप लोगों से, और यही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। ये थी हमारी वीडियो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड टाटा।